हेलो, 2 लोग हैं। लगता है भाटी का ही आदमी है। अरे नहीं रे, डरता तो मैं उसके बाप से भी नहीं। अगर कोई शान पति की ना उधर ही ठोक डालूंगा। अरे तू टेंशन काहे को लेती है, मैं हूं ना। चल बताता हूँ तेरे को, टेंशन मत ले तू। क्या कर रहा है, चल इधर से। ना समय के साथ अपराध ने अपना चेहरा बदला है। कच्ची उम्र के बच्चे अपराध के खतरनाक खेल के खिलाड़ी होते जा रहे हैं। साल 2015 में 80 से ज्यादा बच्चों पर हर रोज आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। एनसीआरबी का ये आंकड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अपराध की ओर बढ़ रहे बच्चे अपनी बढ़ती ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए शॉर्टकट अपना रहे हैं। अपनी अय्याशी के लिए जल्दी पैसा कमाने की चाहत इन्हें गुमराह कर रही है और इसी माइंडसेट को बड़े अपराधी अपने मतलब के लिए ट्रैप करते हैं। हाँ मम्मी, पढ़ाई बिल्कुल अच्छी चल रही है, आप चिंता मत करो। और हाँ, दिवाली पे घर आऊंगा। हाँ मम्मी, भैया के कपड़े बिल्कुल फिट आए हैं। Hey guys! अच्छा चलो, मैं बाद में बात करता हूँ। वो फ्रेंड्स के घर पे आए हूँ पार्टी के लिए। अच्छा चलो, बाय, लव यू। एक गिलास भी शेयर करते हैं। अरे बस कर यार, सुबह क्लास है, उठ नहीं पाऊंगा। भाई तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे बहुत पी लिए। अबे बियर है, दारू नहीं है। वैसे भी तू एक बोतल बियर में पूरी पार्टी पास कर देता है, हैं? एंजॉय क्यों नहीं करता? और शिल्पा डांस करने के लिए एकदम पागल हुई जा रही थी तुम्हारे लिए, और तुम भाव ही नहीं दे रहे। अकेले क्यों बैठो भाई? यार हर बार सोचता हूँ जब नेक्स्ट टाइम पार्टी करूँगा तो डांस करूँगा, सबके साथ मिलूंगा, पर हो नहीं पाता यार। पता है क्यों? जब हम वेल ड्रेस नहीं होते और जेब में पैसे नहीं होते तो कुछ नहीं हो पाता। अश्विन कुमार भारद्वाज, ब्राह्मण हो? जी सर। कहाँ से हो? सर भीलवाड़ा, राजस्थान से। कौन कौन है परिवार में? जी मम्मी है, बड़ा भाई और एक छोटी बहन। ठीक है, कल मिलते हैं। मतलब सर इंटरव्यू कल होगा? अरे नहीं, यही तो था इंटरव्यू। कल रिपोर्टिंग करने आना, लेकिन काम आज ही से शुरू कर दो। अब सनी लाया तुम्हें तो कुछ तो बात होगी तुम में। 10,000 ठीक है? 10,000 सर, थैंक यू सो मच। पर सर मैं आपको बता दूं, मैं फुल टाइम जॉब नहीं कर सकता, वो मेरी पढ़ाई भी है ना। हाँ भाई, समझ गया, इसलिए तो कह रहा हूँ पार्ट टाइम के लिए 10,000 ठीक है ना? अच्छा। सनी तुम्हें काम समझा देगा। और हाँ, काम करते वक्त तुम्हें ये पहन के रखना होगा, ये हमारी कंपनी का रूल है। आज क्लास क्यों नहीं आया? अरे यार अभी आया हूँ। तू कभी लेट आता है, कभी जल्दी चला जाता है। सारी क्लासेस अटेंड क्यों नहीं कर रहा है? हाँ? अरे कुछ नहीं यार, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी कमाई भी चाहिए ना। कमाई? मतलब?
मतलब जॉब स्टार्ट की है। जॉब? हम्म। व्हाट काइंड ऑफ जॉब? अरे यार सिंपल है, सिर्फ पार्ट टाइम जॉब है। ये देख, ये फ्लैश है ना, ये न्यू लोकेशन पे जाके बांटने हैं, सिंपल। और तुझे पता है सैलरी कितनी है? 10,000 पर मंथ। यार तू तो जानती है घर वाले इतने पैसे नहीं देते, और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो क्या हुआ? तुझे पता है ना, एक बार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया ना, उसके बाद पढ़ाई पूरी करने से पहले ही तेरा कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा, आई एम वेरी श्योर। उसके बाद लाइफ विल चेंज कंप्लीटली। तब तक क्या है, थोड़ी सी जरूरतें कम कर ले, बस चला ले किसी तरह। हाँ हाँ सनी बोल। हाँ यार मैं अपनी क्लास में आ गया। अबे यार वो एरिया मेरे लिस्ट में नहीं था। अच्छा, ओवर टाइम मिलेगा। चल ठीक है, मैं आता हूँ। चल बाय। Excuse me. क्या बे, क्या कर रहा है यहाँ? माल बेच रहा है? पता नहीं, ये भट्टी भैया का एरिया है। हाँ, प्रॉब्लम क्या है तेरी? प्रॉब्लम? मैं कोई माल नहीं बेच रहा यहाँ पे। अच्छा, फ्लैश, अपनी कंपनी के फ्लैश बांट रहा हूँ। हमको पता है, तेरी कंपनी के बारे में हमको पता नहीं है। पता माल का है। प्रॉब्लम क्या है तेरी? मैं प्रॉब्लम क्या है तेरी? कोई माल नहीं है। अपराध की आहट बहुत धीमी होती है। ये वारदात अश्विन के लिए शॉकिंग थी। सजग ना रहें तो दबे पांव ये कब हमारी जिंदगी में दाखिल हो जाए, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। अश्विन के साथ भी यही हुआ। जिस सोनू को वो दोस्त समझ रहा था, वो बेहद खतरनाक अपराधी निकला। एक्स्ट्रा इनकम के लिए अगर कोई पार्ट टाइम जॉब करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, पर जिस काम की कीमत आपको दी जा रही है उसे जानना भी बहुत जरूरी है। छोटे शहर से पढ़ने आया अश्विन पार्ट टाइम जॉब के चक्कर में अब एक ऐसे अपराध का हिस्सा बन गया जिसका अंजाम उस पर अभी और भारी पड़ने वाला था। मर्डर किया तूने वहां सबके सामने, और अपने साथ मुझे ही फंसा दिया। और वो गन आई कहां से तेरे पास? इसमें गलत क्या किया? सही किया मैंने। अबे अपने आदमी को मारा यार, बदला लेना था तो लिया। इसमें गलत क्या है? क्या बदला? हाँ, कौन सा बदला? ये सब है क्या? अगर यही करना था तो मुझे वहां पे क्यों भेजा? तुझे वहां भेजा तभी तो वो सामने आया। तू चाह रहा था बेटा, चारा शिकार को दबोचने के लिए। अपने धंधे में डर बहुत बड़ी चीज है। भट्टी ने हमारे आदमी को मारकर डर फैलाने की कोशिश की थी। हमने उसी के इलाके में उसी के आदमी को मारकर अपना झंडा गाड़ा है। डर लग रहा है? मत डर, अब तू मेरा आदमी है। ये रख, इसे हाथ में लेकर डर कम लगता है। और ये तेरा वो टाइम। सॉरी सर, मैं ये जॉब नहीं कर सकता।
और ना ही मुझे ये पैसे चाहिए। ठीक है, अब काम नहीं करना चाहता तो कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। जा सुन, जो कुछ भी तूने यहां देखा उसके बारे में चुप्पी साध के रखना, वरना समझ गया? जा जा। अश्विन, क्या? उस दिन कौन कौन थे तेरे साथ, वो सबके नाम बता। और जिसका तूने मर्डर किया उसके साथ तेरी दुश्मनी क्या थी? मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। सर मैं तो अपनी बस जॉब कर रहा था। लोगों को मारने का जॉब। बाला कंस्ट्रक्शन में काम करता है ना तू? तेरा बॉस बाला है ना, वही पैसे देता है तुझे मर्डर करवाने के लिए। जब तू वहां से भाग रहा था ना तो लोगों ने तेरी बाइक का नंबर नोट किया है। बोल, इनके पीछे बाला ही है ना? बोल। जो कुछ भी तूने यहां देखा उसके बारे में चुप्पी साध के रखना, वरना समझ गया? मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं नहीं जानता कुछ भी। मैंने किसी को नहीं मारा, मैं सच बोलता हूँ सर। मैंने किसी को नहीं मारा। अगर सच नहीं बताएगा ना तो सड़ यहां पर। बड़ा वफादार है बाला का। 2 दिन हो गए हैं तुझे यहाँ पर। सोच ले, जब तक सच नहीं बताएगा तुझे यहीं सड़ाऊंगा। कौन? क्या निकलवाना चाहते हो उसके मुंह से? क्या निकलवाना चाहते हो? मेरा नाम? चलो मान लिया कि मार पीट कर मेरा नाम निकलवा भी लिया इसके मुंह से, तो क्या होगा? क्या साबित कर पाओगे? मेरा लड़का वहां था, इस बात का सबूत है तुम्हारे पास, माना। पर इसी ने वो मर्डर किया है, इस बात का क्या सबूत है तुम्हारे पास? बेल के पेपर लाया हूं। सॉरी, अब इसके बाद तुम इसे यहां नहीं रख सकते, छोड़ना ही पड़ेगा। बाला, मैं जानता हूं इस मर्डर के पीछे तेरा ही हाथ है। बस कुछ दिन और, उसके बाद तुझे इसी काल कोठरी में सड़ाऊंगा। अब हम यहां से जाएं या कुछ चाय वाय पिलवाओगे? छोड़ दो इसे।
सनी, ले आया हूं तेरे दोस्त को। कहा था ना कुछ नहीं होगा। अरे मेरे भाई, अरे थैंक यू भैया जी, थैंक यू। मैंने कहा था ना कि भैया जी का हाथ जब तक हमारे सर पे है कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। बोला था ना, दिल देखा भैया जी का, छुड़ा के ले आए तुझे। अब चुपचाप भैया जी के साथ काम करना, समझे? और भैया जी, वो मैं ये कह रहा था कि जब तक ये काम नहीं सीख जाता अपने साथ ही रखूं। हाँ ठीक है, तुम दोनों दोस्त साथ ही रहो और किसी चीज की फिक्र मत करना, हम हैं यहाँ। ठीक है? थैंक यू भैया जी। चलो। क्या हो रहा है? मुझसे नहीं होगा। अबे अबे कुछ मुश्किल नहीं है भाई, ये बिजनेस है, यहाँ हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। इधर उधर देखते रहो, कुछ खतरा लगे मान लो चंपत हो जाओ, थोड़ी देर बाद फिर आ जाओ। हैं भाई, दुनिया का यही एक बिजनेस है जिसमें कस्टमर तुमको ढूंढता है, तुम्हें कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं है। भाई बात सुन, जिंदगी में ना जब चीजें समझ में ना आए ना तो शरीर को और दिमाग को ढीला छोड़ देना चाहिए। और ये है शरीर और दिमाग को ढीला करने की औषधि। ले खींच ले। मुझे नहीं चाहिए। अबे खींच ले, अच्छी चीज है। मैं बोला ना नहीं चाहिए। तो ले ठंडा। क्या भाई, हो गई गुड मॉर्निंग? एक ही रात में गधे से घोड़ा बन गया है। अब तू रेडी है धंधे के लिए। एक्सक्यूज मी सर, मुझे अश्विन से थोड़ा काम था। तुझे बोला था ना, मैं मिलने मत आएगा।
अबे यार तू फोन नहीं उठाएगा तो आना पड़ेगा ना। क्लास थी ना मेरी, वो तो फिर भी बार बार फोन कर रहा है। बहुत बड़ा ऑर्डर है, डिलीवरी करनी है तुझे। मैं नहीं कर सकता, किसी और को भेज दे। और हाँ, इन सब डिलीवरीज के लिए ना मैं अपनी क्लास नहीं छोड़ूंगा। क्लास नहीं छोड़ सकते? भूल गए क्या? भैया जी आए थे बेल कराने तुम्हारा, सारा काम धंधा छोड़ के। नहीं आते ना तो जेल में सड़ जाते तुम। आप राम राम भैया जी। आपने सही कहा था, भट्टी के ही आदमी थे, कस्टमर बनकर डील करने आए थे। आपने तो मुझे बचा लिया भैया जी। मैंने डील पे अश्विन को भेज दिया था। तो क्या मार दिया क्या उसको? किसको? अश्विन को? अरे नहीं भैया जी, क्या किस्मत पाई है, ठोक दिया जान बचाने के चक्कर में। सही है, दिल मिला रहा होगा भट्टी इस वक्त। भैया जी वो मैं कह रहा था कि फिर वही गेम खेलेंगे वो लोग, मार देते भट्टी को। करना तो यही है, पर ऐसे सामने से नहीं, इससे ब्रांड का नाम खराब होगा, और नाम खराब हुआ तो हमारे रियल एस्टेट के बिजनेस पर असर पड़ेगा। आखिरकार एमएलए का इलेक्शन भी तो लड़ रहा है तुम्हारा भैया जी, सोचेंगे कुछ? भैया जी एक फोटो मैं भी खिंचा लूं? आजा। न्यूज़पेपर में छपेगा ना? आजा। एक दलदल की तरह होता है अपराध। जितनी कोशिश करो बाहर निकलने की, उतना ही उसमें समा जाता है इंसान। अश्विन ड्रग पेडलिंग के बड़े गिरोह का न सिर्फ हिस्सा बना, बल्कि अब उसके सर पर दो हत्याओं का आरोप भी लग गया। पिछले 4 सालों में ड्रग तस्करी के मामले में करीब 64,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अश्विन को भी ड्रग रैकेट के इस खतरनाक जाल में एक मोहरे की तरह यूज किया गया। क्या ये सब? अश्विन तुम ड्रग्स लेते हो? ये वापस दो।
वापस दो और जाओ यहाँ से। ये सब क्या करने लगे हो तुम? कब से कर रहे हो ये सब? अश्विन कुछ बताओगे क्या हुआ है? क्यों कर रहे हो ये सब तुम? ये दिख रही हो? अगर ये नहीं लूंगा तो कुछ नहीं हो पाता मुझसे, और फिर पढ़ाई कैसे करूंगा? तुम्हें लगता है इन सब के सारे तुम पढ़ाई कर पाओगे? अश्विन, तुमने इन सब का सहारा लिया ही क्यों? फंस गया था। परेशानी से भागने के लिए उसका सहारा लेना पड़ा, और फिर फंसता ही चला गया। मर्डर किया मैंने। तू चला जा यहाँ से, वरना और फंसता चला जाएगा। सोचा था मैंने, लेकिन मन नहीं माना। पता है रुचि, मम्मी मेरे लिए रोज प्रेयर करती कि मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। सबको मुझसे बहुत उम्मीद है कि मैं घर की हालत ठीक कर दूंगा। मैं कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कहां जाऊं, किससे मदद मांगू। पुलिस। हाँ अश्विन, तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। तुम पुलिस के डर से ये सब कर रहे हो और वो लोग इसी डर का फायदा उठा रहे हैं। तुम जाके पुलिस को सब कुछ बता दो। अब इन सब से लड़ने का यही एक तरीका है। जो बयान तूने मुझे दिया है वो अदालत में भी देगा? जी दूंगा सर। सोच ले, मुकरेगा तो नहीं? सर सब कुछ सोच कर आया हूँ, मुझे बस इस सब से निकलना है। गुड। जब तूने इतनी हिम्मत दिखाई है तो मैं भी तेरा साथ दूंगा। चाय पिलाओ इसे। जी हाँ, यहीं बैठा हुआ है पुलिस स्टेशन में, और उसने मुझे सब कुछ बताया शुरू से लेकर आखिर तक। अब आप ही बताइए भैया जी, उसके साथ क्या करना है? जी हाँ जी, ठीक है। मुखबिरी करेगा? तुझे क्या लगा हाँ? कि तू भैया जी के खिलाफ जाएगा और मैं जाने दूंगा? हाँ, चुप बैठूंगा मैं। क्यों मार रहे हो उसे? क्या रे? बहुत बड़ा गैंगस्टर बन गया तू, हाँ? मेरी इजाजत के बगैर इसमें हाथ क्यों उठाया? भैया जी इसने मुखबिरी की है, पुलिस में गया था ये। इसकी तो चुप! हाथ नहीं लगाना उसे। अपना टाइम भूल जाते हो सब लोग। डर सबको लगता था ना, शुरू में डर सबको लगता था ना, जब ये धंधा ज्वाइन किया था, हाँ? तो उसको भी डर लगा, ऐसे में कोई भी जाएगा पुलिस के पास। पर कुछ हुआ नहीं ना? आजा बेटा, ए बच्चा, आजा आजा आजा। डर मत, आजा आजा आजा। मुझे जाने दो भैया जी, मुझसे गलती हो गई। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, पर अब मुझसे ये काम नहीं होगा। प्लीज
मुझे जाने दो। ए, ऐसे हाथ नहीं जोड़ते किसी के सामने। आजा बैठ, आजा आजा बैठ बैठ बैठ, आजा 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 बैठ जा बाबा, बैठ जा। शांत शांत शांत, रोना बंद कर, चल। अब तू नहीं करना चाहता ये काम, ठीक है मत कर। कोई किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता। तू जाना चाहता है जा, तुझे अपनी आजादी चाहिए ना, जा। पर जाने से पहले बेटा एक छोटा सा काम कर दे मेरा, आखिरी। तो भट्टी है ना, उसे मार दे। देख, पहले भी उसके एक आदमी को मार चुका है तू, एक और सही। तुझे सिर्फ गोली चलानी है, बाकी का काम मेरे लड़के संभाल लेंगे। हाँ? भट्टी को मारने के बाद तू सीधा इंस्पेक्टर कृपाल के पास चले जाना। वो इस मर्डर के सारे सबूत मिटा देगा और तुझे भागने का रास्ता देगा। भट्टी के सीने में गोली उतारते ही तुझे तेरी आजादी मिल जाएगी। ठीक से समझ गया ना जो समझाया है? भट्टी का मर्डर उस लड़के की जाती दुश्मनी लगनी चाहिए। इससे भट्टी भी जाएगा और हम पर शक भी नहीं होगा। जी, आप फिक्र मत करो, जैसा सोचा था वैसा ही होगा। अश्विन के भागते ही मैं खुद उसका एनकाउंटर करूंगा और प्रेस पे बयान जाएगा कि उसने पर्सनल दुश्मनी में भट्टी को मारा है और भागते हुए मारा गया। नहीं भैया जी, अभी तक नहीं आया वो। कहीं वो लौंडा भाग तो नहीं गया? भट्टी तो गया। अगर वो लौंडा खुद नहीं आया ना तो पुलिस फोर्स लगाओ, ढूंढो उसे और जहां मिले एनकाउंटर कर दो। भैया जी, आ गया वो, मेरे सामने ही खड़ा है। मैं अपना काम खत्म करके आपको फोन करता हूँ। भैया जी देखिए, आपके लिए इंपोर्टेड परफ्यूम लाए। जिंदगी का पहला मीडिया इंटरव्यू, थोड़ी गुदगुदी हो रही है। क्या भैया ही जम रहे हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट। चल चल चल। बिल्कुल सही सुना है आपने। मेरा यह मानना है कि हर नागरिक का फर्ज है कि समाज की सेवा में योगदान दे और राजनीति ही उसके लिए एक सही मार्ग है। हमारा मोर्चा न्याय व्यवस्था पर जोर देगा, क्योंकि एक सक्षम न्याय व्यवस्था ही समाज के बदलाव के लिए जरूरी है। अब देखिए ना, आज ही की बात है, हमारा एक बिल्डर भाई, हमारा साथी कुशाल भट्टी, आज दिन दहाड़े हत्या हो गई उसकी। ऐसी वारदातें नहीं होनी चाहिए और हमारा मोर्चा इसी बात पर जोर देगा। हाँ, तो मैं कह रहा था, पहला तो न्याय व्यवस्था और दूसरा करप्शन, उसे भी हमें जड़ से मिटाना है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तेरा दिमाग खराब है क्या? इसे यहां क्यों लाया? और वो भी तू जानता था ना मीडिया यहाँ है। भैया जी, भट्टी को मैंने नहीं मारा।
मुझसे तो गोली भी नहीं चली। ये तो मुझे मारने के लिए जा रहे थे। मैं नहीं बोला आपके पास लाने को। प्लीज भैया जी, प्लीज भैया जी मुझे बचा लो। मैं मरना नहीं चाहता। आप जो बोलोगे मैं करूंगा। आप बोलोगे जान लेने के लिए, मैं जान भी लूंगा। जान लेना तेरे बस का नहीं है। भट्टी जिंदा रह जाता अगर मैं तुझ पर डिपेंड करता तो, इसलिए मैंने सनी को भेजा था। मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता था, क्योंकि अगर भट्टी जिंदा रहता तो वो जरूर कोई ना कोई अड़ंगा डालता मेरे इलेक्शन लड़ने में। और रही तेरी बात, तो तेरे जैसे कमजोर लड़के मैं अपने दल में नहीं रखता। ले जा इसे, कर दे इसका एनकाउंटर। प्लान तो तुम लोगों का सही था। एक 18-19 साल का लड़का आखिर तुम लोगों का बिगाड़ भी क्या सकता था। लेकिन कभी कभी एक छोटा सा प्यादा भी बड़े बड़े को मात दे देता है। ये इंस्पेक्टर कृपाल के पास गया तो जरूर था, लेकिन उससे पहले मेरे पास आया था। उसके बाद हमने अश्विन और कृपाल के जरिए ही ये पूरा स्ट्रिंग ऑपरेशन प्लान किया। तुमने यहां अभी जो कुछ भी कहा वो सिर्फ मैंने ही नहीं सुना, बल्कि बाहर खड़ी सारी मीडिया इसकी गवाह है। चल चल। उन लोगों की जो समाज सेवा के नाम पर अपनी तिजोरी भरने का काम करते हैं। बाला तिवारी और बाला भैया एक बिल्डर जो समाज से अपराध खत्म करने के बहाने इन वायदों के साथ राजनीति में कदम रखने की तैयारी कर रहे थे, खुद अपराध जगत से जुड़े हुए पाए गए। कैमरा पर्सन ब्रिजेश के साथ मैं गरिमा, QTV के लिए। हमारी जिंदगी पर संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बुरी संगति हमें बुराई की ओर धकेल देती है और अच्छे दोस्त हमारी सफलता के साथी बन जाते हैं। सनी एक अपराधी था। उसके प्रभाव में बिताया गया अश्विन का एक एक पल उसे जुर्म और बुरी आदतों की ओर ले गया। बाला, सनी और पूरे गैंग को ड्रग का इलीगल कारोबार चलाने और कई हत्याओं के जुर्म में IPC के सेक्शन 302 और NDPS एक्ट 1985 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। कृपाल को पुलिस की नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है और अब वो भी बाकी अपराधियों के साथ जेल में अपनी सजा काट रहा है। बड़े शहरों में अच्छी पढ़ाई का मकसद लेकर आने वाले नौजवान रुपए की चमक में अपने फोकस से ना भटके तो अच्छा है। एक्स्ट्रा कमाई के लिए सिर्फ एक्स्ट्रा टाइम की ही नहीं, सही दिशा में एक्स्ट्रा मेहनत की भी जरूरत होती है। आपका समय कीमती है, इसे सोच समझकर सही जगह पर यूज कीजिए। डर कर नहीं, डट कर। सावधान रहिए।